एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वो पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी। दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा, यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न शहर जाया जाए। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस पर कूद जाती है। ट्रक के अंदर सब्जियां भरी हुई थीं, जो गांव से शहर जा रही थीं। गिलहरी ट्रक के अंदर मजे से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वो उतरकर पास ही में एक दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वो अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है। गिलहरी वहां से भाग जाती है। अनाज खाने के बाद उसे पानी की प्यास लगती है, लेकिन आसपास पानी कहीं पर भी नहीं था। वो पानी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी वो आदमी पानी लेने गया। गिलहरी चुपचाप उसके टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ ही देर में वो आदमी वापस आया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई। वो अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी उठा लाई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगने लगी। वो आगे चल दी। वहां एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा ये कोई खाने की चीज है। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि वो ड्रम में गिर गई। वो जैसे ही सोने के रंग के ड्रम में गिरती है तो छटपटाने लगती है। उसके छटपटाने के कारण कुछ रंग की छींटें साथ में बैठी एक औरत पर गिरती हैं। वो उठकर देखने लगी तो देखा ड्रम में एक गिलहरी पड़ी है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उस औरत ने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा कि इसे जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो ये मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी लकड़ी रंग में डाली और गिलहरी उस पर बैठ गई। फिर उस आदमी ने उसे जल्दी से बाहर निकालकर पास में एक और रख दिया। गिलहरी बहुत डर गई थी। वो वहीं बैठी रही। वो धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में लग गए। जहां वो लेटी हुई थी तभी वहां धूप आने लगी और धूप में लेटे रहने से उसका रंग जल्दी ही सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे आगे चलने लगी। तभी उसका ध्यान अपने आप पर गया और उसने देखा कि उसका पूरा शरीर सोने के रंग में रंग चुका है। गिलहरी बहुत खुश हुई और एक जगह बैठकर किसी ट्रक या बस का इंतजार करने लगी। तभी उसने देखा कि एक ट्रक आ रहा है और वो कूदकर उस ट्रक की छत पर चढ़ गई और सो गई। गिलहरी को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात्रि होते ही वो ट्रक एक ढाबे पर रुका। तब गिलहरी उतरकर जंगल की ओर चली गई। गिलहरी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं पेड़ पर बैठकर दिन होने का इंतजार करने लगी। जब सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली तो उसे भूख सताने लगी। फिर वो इधर उधर खाना ढूंढने लगी। तभी एक तोता उसके पास आया और बोला, गिलहरी बहन, तुम कहाँ से आई हो? गिलहरी ने कहा, मैं दूर परियों के देश से आई हूँ। वहाँ सभी जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवरों ने उस पर यकीन कर लिया और गिलहरी को मेहमान समझकर उसकी देखभाल में लग गए। कोई उसके लिए अलग अलग फल लेकर आता, कोई अनाज लाकर देता। इतनी मेहमानवाजी देखकर गिलहरी को बहुत अच्छा लग रहा था। गिलहरी के तो मजे ही आ गए। वो मजे से सब खाने लगी। एक दिन एक काला कौवा गिलहरी के पास फल लेकर आया। गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे अपने साथ परियों के देश ले चलोगी? मैं काला हूँ, यहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहां जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूँ। गिलहरी चालाकी से हंसने लगी और बोली कि ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तो मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौवा उसकी बातों में आ गया और उसके तरह तरह के अनाज, दालें, फल लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूद कूद कर खेल रही थी। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। गिलहरी घबराई क्योंकि उसे पता था
कि जब बारिश का पानी उस पर पड़ेगा तो उसका सोने का रंग निकल जाएगा। वो घबराहट में इधर उधर कोई पेड़ ढूंढने लगी, पर वहां कोई पेड़ नहीं था। तभी जोर की बारिश आ गई और बारिश से उसका सुनहरा रंग धुलने लगा और जगह जगह से उसका असली रंग दिखने लगा। बारिश रुकने के बाद सभी जानवर उसके पास आ गए और उसका असली रंग देखकर हैरान हो गए। उनमें से एक सियार ने कहा, भाइयों, इसने हम सीधे सादे जानवरों को बेवकूफ बनाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। गिलहरी ने चालाकी से काम लिया। उसने कहा कि उसका असली रंग सोने का ही है, ये तो यहाँ का खाना खाने के कारण ऐसा हुआ है। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी कौवा बोला, इसने सबसे ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाया है। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा रंग भी सोने जैसा करने का वादा किया और रोज मुझसे नया नया खाने का सामान मंगाती थी। गिलहरी की चतुराई की खबर किसी ने जंगल के राजा शेर को भी दे दी थी। कुछ देर इसी तरह भीड़ लगी देखकर जंगल का राजा शेर वहां आया। जब शेर गरजा तो गिलहरी घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसकी चतुराई की खबर शेर के सामने सच साबित हो गई तो वो उसे खा ही जाएगा। उधर कौवे को गिलहरी पर बहुत गुस्सा था। वो शेर को उकसाने लगा, शेर महाराज, इसने हमारे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसने हमसे झूठे वादे किए हैं, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। पर शेर सब समझ रहा था। उसने कौवे की बातों को अनसुना किया और गिलहरी से पूछताछ करने लगा। तब गिलहरी ने भी ईमानदारी से सारी बात शेर के सामने रख दी। जब पूरी बात सबके सामने आई तो सब जोर जोर से हंसने लगे। शेर भी हंसने लगा और उसने गिलहरी से कहा, मैं समझ चुका हूं कि तुम अब सच बोल रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला लिया है, पर तुम्हें भी एक वादा हमसे करना होगा। तब गिलहरी ने कहा, शेर महाराज, आप जो कहेंगे मैं आपकी बात पूरी तरह से मानूंगी। तब शेर ने कहा, आज के बाद तुम शहर में नहीं जाओगी, यही जंगल में ही हमारे साथ रहोगी, नहीं तो तुम्हारा अच्छा अच्छा खाने का शौक तुम्हें मरवा देगा। गिलहरी रोते हुए बोली, महाराज, मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊंगी, और कौवे भैया, मैं कल से आपको दाना लाकर दिया करूंगी, जो कहोगे वो ला दूंगी। थोड़ी देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। सभी जानवर कहीं न कहीं जाकर छिप गए, पर गिलहरी वहीं बारिश में ही खड़ी रही ताकि उसका सोने का सारा रंग उतर जाए और वो अपने असली रंग में वापस आ जाए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाकी थोड़े समय के लिए काम आ सकती है, लेकिन ईमानदारी और सच बोलना ही दूसरों का भरोसा जीतने और मुश्किलों से सुरक्षित निकलने का असली तरीका है।